Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Be attentive, be an optimist. Let's start. Today's our topic is custard apple, जिसको सीताफल भी बोलते हैं हिंदी में. बॉटनिकल नेम अनोनास स्क्वामोसा, फैमिली अनोनासी. ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था? ये हुआ था ट्रॉपिकल अमेरिका से. अगर इंडिया पर्सपेक्टिव में कहें तो फिर आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कस्टर्ड एप्पल होता है. सो इट इज़ द मेजर कस्टर्ड एप्पल ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया. और कस्टर्ड एप्पल में क्या क्या है? कस्टर्ड एप्पल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड ऑल्सो विटामिन सी आपको मिलेगा. विटामिन सी जनरली साइट्रस फ्रूट, ग्रेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा में होता है, पर कस्टर्ड एप्पल में भी आपको ये सारी चीज मिलेगा. जैसे कि अभी हमने देखा, सीताफल और कस्टर्ड एप्पल जिसको आप कहते हैं वो आता है अनानासी फ्रूट के अंदर. एंड अनानासी फैमिली के अंदर अंदर सिर्फ कस्टर्ड एप्पल नहीं है, बुलक्स हार्ट भी है, चेरी मोर है, सूप सॉप है. आप ये सारे के सारे याद रखेंगे विथ साइंटिफिक नेम, क्योंकि एग्जाम में कोई भी कौन सा सवाल भी आ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है. कस्टर्ड एप्पल और सीताफल जिसे बोलते हैं अनानास स्क्वामोसा, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. इसको क्यों डिटेल में डिस्कस करेंगे? क्योंकि यही इकलौता ही है जो कि इकोनॉमिकल इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, मार्केट में इसका डिमांड है, और ये सारे का इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है. नेक्स्ट रामफल जिसको बोलते हैं अनोना रेटिकुलाटा, लक्ष्मण फल और चेरी मोयर जिसको बोलते हैं अनोना चेरीमोला, ये रूट स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा है चेरी मोयर. एंड सोर्प सोर्प अनोना मुरिकाटा, इन सब का फैमिली सेम है, अनोनासी. ओके, सीताफल इज अवेलेबल ऑन फेयरली लार्ज एरिया एंड हेंस इट इज कमर्शियली इंपोर्टेंस. ओके, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. कस्टर्ड एप्पल में आपको बहुत सारे केमिकल कंपाउंड मतलब अल्कालॉइड मिलेगा. तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट अल्कालॉइड जो कि कस्टर्ड एप्पल में आपको मिलता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज एनोनिन. देखिए, ये बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिटर है. इसीलिए गोट एंड कैटल कस्टर्ड एप्पल को अटैक नहीं करते. इस प्लांट सेफ है फ्रॉम ब्राउजिंग, ग्रेजिंग. ओके, तो फिर बिटरनेस किसकी वजह से? ये बात आप याद रखेंगे, एनोनिन. और ये कहाँ पे है? स्टेम में है, लीव्स में है, पूरे के पूरे प्लांट में आपको मिलेगा एनोनिन. देन आते हैं हाइजेनामिन. ये एक अल्कलॉइड है. ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है कार्डियोटॉनिक. ओके, हार्ट के डिजीज के लिए ये यूज होता है. उसका केमिकल कंपाउंड की अगर हम बात करें, टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनिल. ओके, ये है उसका केमिकली एक्टिव कंपाउंड, और हाइजेनामिन इसका अल्कलॉइड है. उसके बाद अंकोरिन एक अल्कोहल कंपाउंड है. ओके, अंकोरिन जो कि इंसेक्टिसाइड में यूज होता है. अगर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की बात करें, अंकोरिन एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड माना जाता है. यह भी आपको मिलेगा कस्टर्ड एप्पल में. और एक चीज, लीव्स, बार्क, रूट एवरीवेयर आपको हाइड्रोसियानाइड एसिड मिलेगा, जिसको हाइड्रोसियानिक एसिड बोलते हैं. जनरली उसको बोलते हैं हाइड्रोजन सियानाइड. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है. ये जनरली एप्पल सीड में मिलता है, बहुत सारे फ्रूट के सीड में जनरली पाया जाता है, और ये पॉइजनस होता है. और ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है. ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सियानाइड मिलता है सीताफल में. कस्टर्ड एप्पल की वेराइटी की बात किया जाए, देखिए पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कस्टर्ड एप्पल इज ए सीड प्रोपागेटेड क्रॉप. ओके, ये सीड से प्रोपागेट होता है. जनरली कस्टर्ड एप्पल इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ऑल्सो. ओके, इट इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप. और कुछ इंपोर्टेंट वेराइटी, लल सीताफल, मामोथ, वलांगीर, ब्रिटिश गिनिया, पिंक्स मामोथ, इस्लाम जॉम, वाशिंगटन, अरकासा, ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मामोथ, बलांगर एंड पिंकिस मामोथ. ओके, ये चीज आप याद रखेंगे. प्रोपागेशन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. पर सेक्सुअल मेथड में जैसे कि आपको पता ही होगा, वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है. जो क्वालिटी आप चाहते हैं वो क्वालिटी आपको नहीं मिल सकता. इसीलिए सबसे अच्छा है क्लोनल प्रोपागेशन टू मेंटेन द जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी एंड हायर यील्ड एंड ऑल्सो गुड क्वालिटी. तो फिर आपको जाना पड़ेगा क्लोनल प्रोपागेशन के तरफ. ओके, जो लोग कमर्शियल प्रोपागेशन करना चाहते हैं, कमर्शियली इस प्लांट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग जा सकते हैं क्लोनल प्रोपागेशन के तरफ. ओके, वेजिटेटिवली भी
प्रोपागेट होता है कटिंग से, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग से। तो फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे कटिंग होता है, कैसे ग्राफ्टिंग होता है और कौन सा मेथड फॉलो होता है। कटिंग में बहुत ज़्यादा रूटिंग सक्सेस मिलता है, मतलब कोई भी कटिंग आप ले लो, रूटिंग अच्छे से होता है। 90% देखा गया है रूटिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर रूट कटिंग अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होता आज कंपेयर टू स्टेम कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग। ओके, तो फिर कटिंग्स, रूट कटिंग्स के अलावा और जो भी चाहिए ले लीजिए। और कटिंग्स को अगर आप ले रहे हैं उसे प्लांटिंग करने से पहले 15 दिन पहले 5000 ppm ऑक्सीजन लेकर उसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो प्लांटेशन के बाद वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ओके, Na क्या है? नाफ्थालिन एसिटिक एसिड, वो भी एक ऑक्सीजन है। उसके बाद बडिंग की बात करते हैं। बडिंग भी एक प्रोपागेटिंग मेथड है कस्टर्ड एप्पल का। सील्ड बडिंग, पैच बडिंग, मॉडिफाइड फॉरकेट बडिंग, चिप बडिंग, सील्ड बडिंग, ये सारे आप यूज कर सकते हैं इन कस्टर्ड एप्पल प्रोपागेशन। एंड मोस्ट सक्सेसफुल मेथड देखा गया है कि अगर रूट स्टॉक सीताफल का ले रहे हैं या फिर चेरी मोयर का ले रहे हैं तो फिर 60 to 80% सक्सेस दे रहा है बडिंग। इसीलिए एडवाइस है कि बडिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर चेरी मोयर और सीताफल खुद का रूट स्टॉक यूज कीजिए। अगर ग्राफ्टिंग की बात किया जाए तो फिर टोंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है इन कस्टर्ड एप्पल। अगर रूट स्टॉक की बात करें, ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा रूट स्टॉक अच्छा है, तो फिर चेरी मोल आप ले सकते हैं जो कि लक्ष्मण फल है, रेटिकुलेटा आप ले सकते हैं, रामफल है। ये सारे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पाया गया है। लेटेस्ट अभी एक नया ग्राफ्टिंग टेक्निक आया है फॉर कस्टर्ड एप्पल ओनली, ये है विनियर ग्राफ्टिंग। प्लांटिंग की बात करते हैं। पीट साइज मस्ट बी 45 to 60 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ये बहुत सारे फ्रूट क्रॉप पे सेम है, पर ये एक अच्छा सॉइल में, मतलब लोमी डीप सॉइल में इतना ज़्यादा पिट साइज रहना चाहिए। पर अगर पोर सॉइल होगा तो फिर आपको ज़्यादा खोदना पड़ेगा, अच्छे से गड्ढा बनाना पड़ेगा। तो फिर द साइज अराउंड 75 सेंटीमीटर to 90 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर बहुत ज़्यादा पोर सॉइल है तो फिर अराउंड 1 मीटर क्यूब तक आप गड्ढा खोद सकते हैं। पोर सॉइल में स्पेसिंग आपको 4 मीटर इंटू 4 मीटर देना पड़ेगा। अगर गुड सॉइल है, मतलब लोमी एंड डीप सॉइल है, तो फिर आपको 5 to 7 मीटर स्पेसिंग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुड सॉइल में ज़्यादा ग्रोथ होगा, स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होगा, इसीलिए स्पेस ज़्यादा दिया गया है। पर पोर सॉइल में ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए 4 मीटर दिया गया है। और सर्वाइबिलिटी पोर सॉइल में कम होता है, इसलिए डेंसली आपको प्लांट करना पड़ेगा। यहाँ पे डेंसली प्लांट करते हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे आप प्लांट कर सकते हैं। टाइम ऑफ प्लांटिंग सभी को पता है, ऑनसेट ऑफ मानसून मीन्स जस्ट अराइवल ऑफ रेनी सीजन। नाउ कम्स टू ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन कस्टर्ड एप्पल। देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ, कस्टर्ड एप्पल इज ए वेरी स्लो ग्रोइंग प्लांट। ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता जैसे पापाया करता है। ओके, इट फॉर्म्स ए स्मॉल बूस होगा, पर ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच होगा, ब्रांचेस ज़्यादा होगा लेकिन साइज में स्मॉल होगा। बुशी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा कस्टर्ड एप्पल में। तो फिर ट्रेनिंग क्या करना है? द प्लांट्स आर ट्रेन टू सिंगल स्टेम अप टू 1 मीटर हाइट। 1 मीटर तक आपको एक ही स्टेम रखना है, बाकी सारे के सारे काट देना है इसके अलावा। तो फिर 1 मीटर तक एक ही स्टेम रखना है, क्योंकि ज़्यादा स्टेम रहेगा तो न्यूट्रिएंट डेविएट हो जाएगा। ओके, एक ही स्टेम को अच्छे से 1 मीटर तक ग्रो करना है, उसके बाद ब्रांचिंग आप अलाउ कर सकते हैं। ये तो गया ट्रेनिंग की बात। प्रूनिंग की बात करें, प्रूनिंग जनरली ज़रूरत नहीं है इसको, पर लाइट प्रूनिंग ऑफ ओल्ड वुड्स इंड्यूसेस बेटर ब्रांचिंग ऑफ द प्लांट। सिर्फ ओल्ड वुड का प्रूनिंग करना चाहिए, वो भी लाइट। और डेड, डिकेइंग, ये सारे जो ब्रांच हो गया, जो पेस्ट एंड डिजीज अटैक्ड हो गया, उसको तो प्रूनिंग करना ही पड़ेगा। कस्टर्ड एप्पल का एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है जहाँ पर भी वो ग्रो नहीं होता। एक ही तो स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ओके, कस्टर्ड एप्पल स्टिल नवंबर टू दिसंबर विंटर सीजन पे क्या होता है, ग्रोथ ही स्टॉप हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड ऑफ कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल की फेनोलॉजी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो लीव्स कस्टर्ड एप्पल का ग्रीन ही है, सभी को पता है। वो ग्रेजुअली येलो कलर हो जाता है किस वक्त? जब विंटर सीजन आता है, क्योंकि
वो टाइम होता है फ्रूट हार्वेस्टिंग का टाइम, विंटर सीजन पे। तभी लीफ ड्रॉप हो जाता है, मतलब सारे के सारे लीफ में एब्सिशन लेयर फॉर्म हो जाता है एंड लीफ नीचे गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमें चला जाता है फ्रूट पे, क्योंकि फ्रूट उसी वक्त ग्रो कर रहा होता है। फ्रूट में सारे के सारे एनर्जी होता है, इसीलिए लीफ ड्रॉप हो जाता है। तो फिर अगर पूछा जाए कस्टर्ड एप्पल में आप लीफलेस कब देखेंगे? ओब्वियसली इन विंटर सीजन 2 महीने के लिए लीफलेस रहता है प्लांट। उसके बाद न्यू न्यू ग्रोथ होता है लीफ का। वो कब होता है? ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, जब विंटर के बाद स्प्रिंग आता है तभी न्यू ग्रोथ ऑफ लीव्स होता है। तो तभी आपको प्रूनिंग करना चाहिए। तो फिर प्रूनिंग कब करना चाहिए? जब प्लांट में न्यू ग्रोथ होगा, एट दी अर्ली स्प्रिंग। अर्ली स्प्रिंग में प्लांट में नया नया पत्ता आता होगा, उसी वक्त आपको प्रूनिंग करना चाहिए। और ये आफ्टर डॉर्मेंसी पीरियड होता है। डॉर्मेंसी पीरियड में बता चुका हूँ विंटर सीजन में होता है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा डॉर्मेंसी पीरियड विंटर सीजन में आता है, हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट विंटर सीजन पे होता है, प्लांट रिमेन लीफलेस विंटर सीजन पे होता है। आफ्टर विंटर सीजन मीन्स आफ्टर डॉर्मेंसी मीन्स आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट आपको प्रूनिंग करना चाहिए, तभी तभी नया नया पत्ते ग्रो हुआ होगा। ओके, ये आप देख सकते हैं कस्टर्ड एप्पल बास्केट में है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, आप खाया भी होगा। एक बार पहले से बता देता हूँ, कस्टर्ड एप्पल अनोनासी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, और इसका कुछ और भी जैसे कि स्पेसीज है रामफल, सीताफल तो ये हो गया, और लक्ष्मण फल। ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। दिस इज द एंड ऑफ आवर पार्ट 1 lecture. Part 2 lecture will come soon. Just subscribe my channel so that you will get videos in time. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.